आप मुस्लिम हैं और या ऑलमोस्ट बट इस्लाम को छोड़ने छोड़ने वाले वाले। हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे मुझे ये जानना था कि व्हाट इज द स्टैंस ऑन मैरिटल रेप। मैरिटल रेप। मैंने आपसे 2 सवाल कर लिए, दोनों सवालों के आपके पास जवाब नहीं है। पहले सवाल का जवाब कि मजबूरी का कंसेंट कंसेंट होता है कि नहीं, आपने कहा मैंने सोचा नहीं। दूसरा सवाल, इसको साबित कैसे करेंगे कि मैरिटल रेप हुआ है कि नहीं लास्ट नाइट। जी, जेनेसिस। जी मुफ्ती साहब, गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी मुफ्ती साहब, मेरे कुछ सवाल थे अबाउट वुमेन इन इस्लाम, तो बस वही पूछना था। आप हिंदू है मेरे फर्स्ट भाई? ऑफ ऑल, आई एम अ मुस्लिम बट ऑलमोस्ट ऑन अ एज टू लीव इस्लाम। आप मुस्लिम हैं और या ऑलमोस्ट बट इस्लाम को छोड़ने छोड़ने वाले वाले। हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ये यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे आप, ये नॉन प्रैक्टिसिंग? प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे। तो जरा सा कुछ सवालों के 2-4 जवाब दे दें। वही, जी, वजू कैसे करते हैं? पहले हाथ धोते कलाइयों तक, फिर नाक में पानी चढ़ाते, फिर सॉरी, पहले हाथ धोते, फिर कुल्ली करते, फिर नाक में पानी चढ़ाते, फिर मुंह धोते, फिर बाल सब साफ करते हैं कान में तक लिक जाके, और फिर उसमें लास्ट में पैर धोते। चलो ठीक है। जी हाँ, अब आप अपना सवाल करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे मुझे ये जानना था कि व्हाट इज द स्टैंस ऑन मैरिटल रेप। व्हाट इज द स्टैंस ऑन व्हाट? मैरिटल रेप। ये क्या चीज होती है? मैरिटल रेप। मराइटल रे मराइटल क्या चीज भाई? मैरिटल 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 रेप। अच्छा, तो मैरिटल रेप क्या होता है मेरे भाई? मुझे पूछे। जी, आपसे पूछ रहा हूं, ये जो आपने हाँ, आपने एक टर्म कोइन दैट की है, हस्बैंड। मैरिटल रेप, जी, क्या होता है? मैरिटल रेप मतलब जो अ वुमन इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज, मैन इन अ वुमन इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज, हम्म। अगर हस्बैंड फोर्स करता है वाइफ को हम्म। फॉर सेक्सुअल पर्पस, देन इट हम्म। विल बी कंसिडर्ड एज मैरिटल रेप। मैरिटल। अच्छा, तो अगर वो फोर्स करे, ठीक है, कितने फोर्स पर रेप होगा? मे बी एनीथिंग। एनीथिंग। फिजिकली फोर्स नहीं होना चाहिए, फिजिकली नहीं होना चाहिए फोर्स। अच्छा, फिजिकली फोर्स नहीं होना चाहिए, हम्म, बाकी इमोशनली फोर्स कर सकता है। नहीं वो भी नहीं सही। अच्छा, इमोशनली भी फोर्स नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश का, मान लीजिए अगर उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और औरत की ख्वाहिश नहीं हो रही है, हम्म, और औरत ने सोचा कि यार ये मेरा इतना करता है, पूरी जिंदगी का साथ साथ है, अगले जन्म में भी साथ ही रहना है, इन केस मसलन वो अगर हिंदुइज्म से आता है, चलो मैं इसकी बात मान लेती हूं, तो ये तो इमोशनल अत्याचार तो हो गया ना ये, यानी वो ब्लैकमेल तो हो गई। आई एम सॉरी, वापस से रिपीट कर सकते हो आप? एक औरत से मर्द ने, यानी शौहर ने औरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हम्म, औरत का दिल नहीं चाह रहा है, औरत तैयार नहीं है, मेंटली या हम्म, फिजिकली वो रेडी नहीं है, लेकिन वो मर्दों के एहसान को सामने रखकर, मर्द के अपने शौहर के एहसानात को सामने रखकर के मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, तो चलो मैं इसकी बात मान लेती हूं, हम्म, मजबूर होकर उसने बात मान ली, तो ये फोर्स है या नहीं है? नहीं, इट्स अ क्यों? कंसेंट। क्यों कंसेंट वो क्यों है भाई? दे रही वो है, तो मजबूर है। वो वो ये दे तो सोच रही रही है है एट वो द ये सोच एंड। रही है होल्ड ऑन, वो ये सोच रही है कि मैंने इसकी बात आज नहीं मानी, कल ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो वो मजबूर है, और वो ये सोचकर कंसेंट दे रही है। तो मजबूरी का इसका मतलब ये होगा, मजबूरी के कंसेंट को आप कंसेंट मानते हैं? इस पे मेरा कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? आइडिया होना चाहिए ना। मैं पहले सोचा नहीं कभी इस पे। हाँ, तो इन स्ट्रीम्स का यही फायदा होता है कि हम वो सवाल जो है सुचवाते हैं, कि जो सवाल आपके जहनों में नहीं आते, आप लोग पढ़ते हैं एक अखबार में या आपने कोई वीडियो देखी, और उसके बाद आपके जहन में एक चीज बैठ गई, और आप कहते हैं कि यार इस्लाम में कुछ गड़बड़ है। हम आपके जहनों के वो गोशे रोशन करते हैं जहां तक रोशनी नहीं पहुंची है। होता यह है अगर कि मुझे मैरिटल होल्ड ऑन, ये जो मैरिटल रेप की जो टर्मिनोलॉजी है, ये इतनी लूज टर्म है कि जिसको फेमिनिस्ट औरतें जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर लें। अब मुझे एक बात बताइए, आप मैरिटल रेप को अगर दुनिया की किसी भी कोर्ट में साबित किया जा सकता है?
मसलन एक औरत और मर्द इन दोनों ने आपस में कंसेंट के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, मैरिटल रिलेशनशिप कायम की। सुबह में उठकर मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, औरत चली गई कि रात को मेरा तो मैरिटल रेप हुआ है, फिजिकल नहीं हुआ, इमोशनल हुआ है। अब साबित कैसे होगा? वो तो नहीं होगा, वो प्राइवेट बात है। तो फिर ऐसे कानून का क्या फायदा कि जिसको आप साबित ही नहीं कर सकते, जिसमें न जुर्म साबित हो सकता। जैसे ही आप, यानी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं औरत की जो क्लेम है बस वही गवाही है, तो मर्द तो फंस गया। जैसे तो लड़ाई होगी इसका मतलब ये नहीं है कि मेन के पास राइट हो उसको फोर्स करने का। बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जिस राइट की आप बात कर रहे हैं और जिस राइट के वायलेशन पर आप उसको रेप कहते हैं और उसकी बुनियाद पर आप उसको जुर्म कहते हैं, उसको साबित कैसे करेंगे? ये मानिए कि ये टर्म ऐसी है जो यूजलेस है, ये कानून यूजलेस है, माने इसको? नहीं, यूजलेस तो नहीं है। फिर साबित कैसे होगा? डोमेस्ट मैंने आपसे 2 सवाल कर लिए, दोनों सवालों के आपके पास जवाब नहीं है। पहले सवाल का जवाब कि मजबूरी का कंसेंट होता है कि नहीं, आपने कहा मैंने सोचा नहीं। दूसरा सवाल, इसको साबित कैसे करेंगे कि मैरिटल रेप हुआ है कि नहीं लास्ट नाइट, जबकि सुबह उठ के दोनों में लड़ाई हो गई? जी, ऑफ कोर्स फिजिकली तो कोई एडवांस नहीं होगा, बचा इमोशनली वर्बली। इमोशनल कैसे हुआ? तो अब जाहिर है कि न तो फिजिकल एविडेंस है। अब वर्बल क्लेम, औरत का वर्बल क्लेम, जबकि रात बिल्कुल काम ठीक ठाक हुआ था, सुबह उठ के दोनों में लड़ाई हो गई, वो चली गई फैमिली कोर्ट या कहीं भी चली गई। बाज इलाकों के अंदर तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है ना, वो पुलिस ने उससे शिकायत कर दी। तो अब क्या होगा? मुझे बताइए कि क्या ये शादी, क्या ये निकाह इस तरीके से बाकी रहेगा? तो मगर फोर्स करके भी तो सही नहीं है ना मुफ्ती साहब। वो बात ठीक है, आई नो, आई एग्री विद यू। मुझे बताइए कि क्या ये निकाह बाकी रहेगा? अगर मैरिटल रेप के ताल्लुक से कानून बन गया, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ, मुझे बताइए कि क्या वो फैमिली बाकी रहेगी? आई डोंट नो। नहीं, यू नो, यू जस्ट नॉट रेडी टू एडमिट। एक तसव्वुर करें, आई डोंट नो इफ यूर मैरिड, अगर आप मैरिड है? नो। ठीक है, जब आप मैरिड हो जाएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि मान लीजिए अगर आपकी बीवी है, तसव्वुर इमेजिन कर लें, आपकी वाइफ आपके खिलाफ पुलिस में चली गई, आप ऐसी औरत के साथ रहेंगे? नो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी खातून के जो झूठा केस, मसलन अपने शौहर के साथ, और इस मामले में झूठे केसेस बहुत होते हैं, झूठा केस कर दे, इमोशंस में आकर लड़ाई हो गई, इमोशन में आकर उसने झूठा केस कर दिया, तो ऐसी फैमिली तो बाकी नहीं रह सकती। तो अब मुझे बताइए कि वो कानून के जो फैमिलियों को तोड़ देता हो, क्या वो कानून या वो टर्म जो फैमिलीज को तोड़ देती हो, क्या वो टर्म सही है? मगर ये वुमेन्स को बचा भी तो रहा है ना। आंसर टू माय क्वेश्चन, क्या वो टर्म सही है? एक बार रिपीट कीजिए। वो कानून या वो टर्मिनोलॉजी जो फैमिलीज को तोड़ने का की वजह बनती हो, क्या वो टर्म या वो कानून सही है? फैमिलीज तोड़ने का कैसे मतलब? अभी तो आपने बोला कि अगर आपकी बीवी आपके खिलाफ पुलिस में चली जाएगी तो आप उसके साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही अगर मियाँ बीवी के दरमियान हंसी खुशी ताल्लुक कायम हुआ, सुबह उठकर बीवी चली गई लड़ाई की वजह से कोर्ट में, तो जाहिर है कि वो हस्बैंड क्यों रहेगा उसके साथ? फैमिली टूट जाएगी। और अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे रह लेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा? तो आपकी होल्ड ऑन, पहले हम आपसे बात कर लेते हैं ना। आपने एक टर्मिनोलॉजी, हम पहले टर्म को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे उसकी। पहले टर्मिनोलॉजी को डिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये जो टर्म है जो फेमिनिज्म ने आपको दी है, जो लिबरलिज्म ने आपको दी है, ये इतनी लूज टर्म है कि उसकी वजह से फैमिलीज टूट जाती हैं। तो मुझे बताएं कि क्या आपको ये पसंद है कि आपकी फैमिली टूट जाए? आपकी तो अभी फैमिली शुरू नहीं हुई है, आपके पेरेंट्स की फैमिली टूट जाए, आपको पसंद है? नो। नहीं। एक आदमी फितरी तौर पर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी फैमिली या मेरे पेरेंट्स की फैमिली या मेरे जानने वालों में से किसी की भी फैमिली टूट जाए। लेकिन जो लिबरल लॉज हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं कि जिनसे फैमिली टूटती है। तो मुझे बताइए कि आपने उन लॉज को सुपीरियर कैसे समझ लिया कि जो आपकी फितरत के खिलाफ है? Every law can be abused. Let's talk about this law. Can this be abused more than any other law? Of course. तो वो लॉ जो डिवोर्स की केसेस में मर्द अंदर होंगे, एग्जैक्टली जो लॉ सबसे ज्यादा अब्यूज हो सकता है और होता है, वो उस लॉ को आपने सुपीरियर कैसे समझ लिया? बात यहां पर यह है। रही ये बात कि
इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है? जाहिर है कि इस्लाम में जबरदस्ती का तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी एक तो हाँ, ये अलग बात है कि जबरदस्ती की जो डेफिनेशन है वो ये, मिसाल के तौर पर एक आदमी अपनी बीवी को इस बात पर मारता है, भाई फिजिकल अब्यूज तो जब ही होगा ना कि वो उसको मार रहा है और मजबूर कर रहा है, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत में, ठीक है। तो लेकिन ये जो इमोशनल अब्यूज है ना, इसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते कभी भी। इसको डिफाइन करके बता दे कोई। मैंने आपको 2 सिनेरियो दिए, मिसाल के तौर पर एक औरत ये सोचती है कि यार मैं अगर इसकी बात नहीं मानूंगी, कल कोई मेरी बात नहीं मानेगा, तो इमोशनली तो अब्यूज हो गई वो। आप इसको कंसेंट करें, लेकिन वो तो मजबूरी का कंसेंट है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। Yeah, but she agree with that. Maybe नहीं, बाई फोर्स वो एग्री भले हुई, बाई फोर्स एग्री हुई ना। मिसाल के तौर पर मैं आपके कनपटी के ऊपर गन रखूं और ये कहूं कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो, तो आप तो बाई फोर्स एग्री हो गए, और लोग ये कहें कि भाई कंसेंट से तलाक दी है, हो गई। या अगर मैं आपको आपकी कनपटी पर गन रखूं और कोई भी आपसे काम करवा लूं, तो पकड़ा तो मैं जाऊंगा, हालांकि आप तो मजबूर हैं, लेकिन अगर आपकी इस लॉजिक को मान लिया जाए तो आप फिर पकड़े जाएंगे, मैं नहीं। ओके जी, तो आपकी इस टर्म को हमने डिकंस्ट्रक्ट कर दिया और यह साबित हुआ कि यह टर्म निहायत वाहियात किस्म की टर्म है, इसका कोई एक मुहज्जब मुआशरे के अंदर वजूद नहीं होना चाहिए। ये फेमिनिज्म और उस फेमिनिज्म की का पेश करदा प्रपोजल है, उसका ये एक आइडिया है कि जो फैमिली सिस्टम के खिलाफ है। ये याद रखिएगा कि फेमिनिज्म इज एंटाई फैमिली। आप एक फैमिली से आते हैं और आपने खुद ही कहा कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे माँ बाप सेपरेट हो जाएं, लेकिन अगर आप एक फेमिनिस्ट से पूछेंगे ना, तो वो कहेगी कि अगर एक औरत नहीं चाहती तो उसको बिल्कुल मर्द नहीं चाहता, तो फैमिली का कोई मतलब ही नहीं है। फैमिली से मुआशरे नहीं चला करते, फैमिलीज जो है वो मर्द और औरत की आजादी को लिमिट कर देती है। फेमिनिज्म का पूरा आइडिया फैमिली सिस्टम के खिलाफ है। और मुझे अफसोस होता है अपने नौजवानों के ऊपर कि वो सोशल मीडिया या मूवी इंडस्ट्री की वजह से फेमिनिज्म से इंस्पायर्ड होते हैं और अपने मजहब में शक करने लगते हैं, जबकि 10 मिनट के अंदर आपको फेमिनिज्म का जो फंडामेंटल जो फ्लॉ है वो पता चल गया। तो मगर गलत भी तो नहीं है ना ये लॉ? अगर सच में तो भाई फिर गलत वुमन अब्यूज हुई होती, तो फिर गलत अगर सच में वुमन अब्यूज हुई होगी तो मुझे बताइए कि वो गलत फिर किसको कहते हैं? क्या गलत? गलत लॉ को फिर गलत कब कहा जाएगा? जब आप उस लॉ को इस्तेमाल करके मर्द को कभी साबित ही नहीं कर सकते, औरत का बरहक होना साबित ही नहीं कर सकते, तो फिर उस लॉ को गलत कब, यानी फिर वो लॉ सही कब होगा? वो तो गलत ही होगा ना। मर्द को तो आप कभी भी सही मानों में मुजरिम साबित ही नहीं कर सकते, औरत को कभी आप झूठा साबित नहीं कर सकते। या बट मैंने कहा ना, एवरी लॉ कैन बी अब्यूज्ड। ये भी लॉ अब्यूज हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा दिमाग की थोड़ा सा विंडो जरा वाइड खोलें। जी जी जेनेसिस साहब, आप सेक्सिस्ट में यानी कि सेक्सिस्ट हैं या एंटी सेक्सिस्ट हैं? आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजी। अच्छा ठीक। फेमिनिस्ट लोग जो है ना, वो कहते हैं कि वो लोग एंटी सेक्सिस्ट होते हैं, जो इस तरह के लॉ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग एंटी सेक्सिस्ट हैं। पता है, ये लॉ अपने आप में सबसे ज्यादा सेक्सिस्ट लॉ है। आपको समझ आ रही है? ये लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें सेक्सिज्म जो है, यानी कि ये प्री सपोज पहले ही मान लिया गया है कि औरत जो है वो इसमें सही साबित हो ही जाएगी। ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी उसके सही साबित होने की सिर्फ इतनी है, उसके क्लेम के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि बस जाके बोलना है कि मेरा कंसेंट नहीं था, दैट्स इट, खत्म। वो ये ना जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का था, वो जिसमें वो कह रहे थे कि तो मुफ्ती साहब गलत भी तो नहीं है ना ये? अरे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है। खामोश रहो। आसिम भाई, ऐसा है कि जिन लोगों को टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, हमें बात उनसे करनी पड़ती है, तो हम उनको टर्म्स भी बताएं। अब ये जो आपने टर्म इस्तेमाल किए सेक्सिस्ट और नॉन सेक्सिस्ट, पहले इसको डिफाइन तो कर दे हमारे मोहतरम के लिए, इनके तो सर पे से गुजर रही है। सेक्सिस्ट होता क्या है? मुझे एक बात बताएं, और मैं अभी आसिम भाई आपसे भी चाहूंगा कि आप जरा टर्मिनोलॉजी की वजाहत कर दें, जो आपने दलील दी है उसकी वजाहत कर दें। जेनेसिस भाई, जरा ये बात बताएं कि आपका जो पूरा दावा है ना, वो ये कि तो गलत भी तो नहीं है ना। यानी अगर एक लॉ को 90% अब्यूज किया जा सकता हो और 10% वो कहीं सही हो,
तो उस लॉ को तो खत्म कर देना चाहिए, चूंकि 90% तो वो गलत है। और ऐसे ही होता है इन केसेस में। जी, गो हेड आसिम भाई। जी, हालांकि ये हमारी टर्मिनोलॉजीज नहीं है सेक्सिस्ट वगैरह की, हम लोग अपने पैराडाइम में यूज नहीं करते। ठीक है जेनेसिस भाई, ये फेमिनिस्ट ही आपको हर जगह बोलते फिरेंगे, हर मामले में जहां कुछ आप बात होगी, अरे ये तो सेक्सिस्ट है, ये तो सेक्सिस्ट है। तो सेक्सिस्ट का मतलब ये होता है जेनेसिस भाई कि सेक्स के बेस पे कोई ऐसी चीज बनाना जिससे कोई एक सेक्स डिस्क्रिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सॉरी, मैं कह रहा था कि ऐसी बात है कि मर्द भी तो फिर उसका भी मैरिटल रेप हो सकता है। मतलब वो मर्द भी जाएगा कल को कि मेरा जबरदस्ती हो गया। यही तो बात है ना कि ये मर्दों के बारे में नहीं सोचेंगे, मैरिटल रेप उसका भी हो सकता है। राइट की बात कहाँ गई? ऐसे जेनेसिस भाई आपको क्या लगता है कि कवानीन में आपने ये नेसेसरी कर दिया है, लाजमी कर दिया है कि मर्द जो है वो कमा के ला के दे, और अगर वो नहीं देगा भाई उसका कंसेंट इसमें कहाँ गया? उससे पहले कंसेंट ले कि वो जो है आज का खाना खर्चा मर्द देना चाहता है। हर यानी 3 टाइम खाना होता है ना, तो हर 3 टाइम से पहले यानी ब्रेकफास्ट से पहले वो कंसेंट देगा कि हाँ अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फिर आएगा लंच, फिर कहेगा कि मेरा अभी कंसेंट है। नाइट में कह देगा नहीं अभी मेरा कंसेंट नहीं, अभी मैं नहीं दूंगा खाना खर्चा। फिर अगले दिन कहेगा हाँ आज मेरा कंसेंट है कि मैं आज 1 टाइम दूंगा, 2 टाइम नहीं दूंगा। आसिम भाई आप खाने की बात कर रहे हैं, वो तो ये भी कह सकता है कि इस महीने का बिजली गैस और रेंट जो है ना, घर का किराया अगर किराए पर रहता है वो तेरे जिम्मे, मेरा मूड नहीं हो रहा इस महीने देने, मेरा कंसेंट नहीं है, मैं नहीं देना। कंसेंट नहीं है, सही बात है। अगर अच्छा एक मैंने स्लेवरी की हमारी जो वो थी स्ट्रीम, उसमें मुझे इस पे भी आना था। हाँ होल्ड ऑन, रुक जाइए, अभी हम आने नहीं देंगे आपको। मैं उसमें एक बात कर रहा था कि कंसेंट के ऊपर मैंने बहुत तफसील से वहां गुफ्तगू की थी। उसमें वो वेग था। हाँ वो एक वेग आर्ग्यूमेंट था। आप आप जा रहे हो कंसेंट को मेडिकल्स में लेके, आप थेरेपीज में लेके जा रहे हो। जब सेक्सुअल एथिक्स को कंपेयर किया जा रहा है तो उसको भी सेक्सुअल एथिक्स से ही कंपेयर कीजिए ना। आप क्यों जा रहे हो मेडिकल में जाने? मैं आपकी ज़हानत का इम्तिहान ले लेता हूँ। आर्ग्यूमेंट बताएं क्या था वो कंसेंट वाला, मैं क्या कहना चाह रहा था। गो अहेड। आप तो पहले बता रहे थे कि कंसेंट वेस्टर्न सोसाइटी में ही वेग है। फिर आपने एग्जांपल दिए थे डॉक्टर्स के कुछ, क्या मुझे इतना याद है कि इतना याद है और मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ, पता है इतना याद है, लेकिन आपका आर्गुमेंट वेग था और याद कुछ नहीं है। बताओ क्या है? मुझे पता है, मैं बोलने नहीं हो रहा। नहीं क्यों नहीं भाई, मुझे जो चीज मुझे पता है मैं तो बोल लेता हूँ। आपको पता है आप बोले। जी बोलिए, टाइम स्टार्ट्स। जी नहीं, मैंने बोल दिया। इससे तो कहीं भी साबित नहीं हुआ कि मेरा आर्गुमेंट वेग था। वेग का मैं बोल रहा था कि आप सेक्सुअल एथिक्स को सेक्सुअल एथिक्स से कंपेयर कीजिए ना। आर्गुमेंट बताओ ना क्या है मेरा आर्गुमेंट। आपने बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि कंसेंट के बारे में कि एक स्लेव वुमन कंसेंट देती है या नहीं देती है सेक्सुअल राइट के लिए फॉर द मास्टर। मैंने कंसेंट के बारे में क्या बोला वो बताएं। आपने कहा कि कंसेंट वेस्टर्न सोसाइटी में भी काफी वेग है। हाँ वो कैसे है वो बताएं। अब वो मेरे को पूरी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, उसके लिए मैं कहाँ जाऊं? नहीं आपको तो पता है ना, जब भी तो आपने वेगनेस का जो हुक्म लगाया है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है। जी हाँ, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट से याद नहीं है। मैं अपना आर्गुमेंट मुझे कर रहा था, आपने मुझे बोलने से रोक दिया और पहले कहा नहीं वो तो आपका आर्गुमेंट वेग था, तो इसका मतलब आपको पता है भाई। पता है तो बताओ। हाँ मुझे पता है, बट मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा ना मुफ्ती साहब। मुझे पता है लेकिन मुझे पता नहीं है, इसी को कहते हैं कंफ्यूज माइंड। आगे मैं बता देता हूं कि वेग वो नहीं है, बल्कि जो कंसेंट को हमने डिफाइन किया था वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, कि जिसकी वजह से मैरिटल रेप की जो टर्म है वो कॉइन हुई है। कंसेंट आपको प्लान्ड पेरेंटहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट पर कंसेंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कंसेंट किसे कहते हैं। उसमें यहां तक लिखा हुआ है, और उसमें मैंने एक लफ्ज बोला था फ्राइज, एफ से और RIES, हर एक जो है ये सारे के सारे इनिशियल्स हैं, याद आया? उसमें एक चीज थी, वो ये थी कि बार बार कंसेंट लेते रहे। मसलन सेक्सुअल कोर्स चल रहा है, इंटरकोर्स चल रहा है, सेक्सुअल काम चल रहा है, अब उसमें मर्द जो है वो बार बार पूछता रहे कि भाई पहले इस चीक के बारे में पूछे कि इधर कर लूं, फिर उस चीक के बारे में, फिर उसके बाद लिप्स के बारे में, फिर उसके बाद कहीं और के बारे में, और फिर बार बार ये भी कंफर्म करते रहे कि ठीक चल रहा है ना। जरा मुझे बताओ कि
इतना ही नहीं है, अगर आपने पता नहीं वो वीडियो देखा होगा कि नहीं, अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है वेस्ट में कि जो नाई होता है ना, नाई पहले पूछता है उसको कैन आई टच यू, मतलब मतलब कॉमन सेंस है कि चलो नाई मैं के कहता पास हूँ में ठीक है, क्यों नाई पूछ ले यार, नाई पूछ ले। मियाँ बीवी अगर हर 2 मिनट के अंदर उस अमल के दौरान एक दूसरे से पूछते रहेंगे तो ये अमल कैसे होगा? जरूरी नहीं है ना कि पूछे, अगर भाई कंसेंसुअली हो रहा है, अगर मर्द जैसे फॉर एग्जांपल कंसेंट को उसी सुनिए तरीके तो, से डिफाइन किया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कंसेंट नहीं है। मान लीजिए अगर जैसे फॉर अगर एग्जांपल, लिसन टू मी, अगर शौहर ने फ्राइज के ऊपर अमल नहीं किया, वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए, तो बीवी मैरिटल रेप का इल्जाम लगाकर उसको अंदर करवा देगी या उसके ऊपर जुर्माना लगवा देगी। बात तो इसकी हो रही है। बताओ इस कंसेंट को कैसे अचीव करोगे? तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर वो वुमन इंडल्ज होना चाहती है उस एक्ट में तो वो होने देगी, अगर नहीं होना चाहती तो वो बोल देगी नहीं होना है। ये ऐसा ही है मुफ्ती साहब के ब्रेकफास्ट का कंसेंट दिया, आधी रोटी खाई, अब कहा अब आगे कंसेंट नहीं है, अब आगे ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते तुम। सही बात है। जी हाँ, तो भाई मेरे जेनेसिस भाई, मासूम भाई, आपको मैं बता दूं कि आप इन आइडियोलॉजीज को स्केप्टिक होकर पढ़ें और अपनी फितरत को न दबाएं। आपकी जो फितरत है ना, वो मेन चीज है, उस फितरत को न दबाएं। इन आइडियोलॉजीज के ताल्लुक से स्केप्टिकल हों कि इन आइडियोलॉजी में क्या कमी, उनको डीकंस्ट्रक्ट करें जैसे हम करते हैं। ठीक है, हम अपनी फितरत को अबव रखते हैं और इन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को नीचे रखते हैं। हम इन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हालांकि हम उस माहौल में रहते हैं कि जहां हर तरफ यही आइडियोलॉजी है, लेकिन हम अपनी फितरत को ऊपर रखते हैं, चूंकि इंसान के नजदीक सबसे अहम उसकी फितरत है जो खुदा ने उसको बनाई है। तो आई थिंक दैट आपके लिए आज इतना ही सबक काफी है, फिर अगली मरतबा इंशाल्लाह फिर बात नहीं, सिर्फ 2-3 सवाल ही है मेरे, सवाल खत्म हो गए। स्लेवरी पे आपने निकाला था तो बस वही है। बात कर ली मैंने, और क्या चाहिए? और भी तो कॉलर्स है ना, दूसरों का भी हक है। हाँ बस, तो अगली मरतबा आइएगा। बस इजाजत लेते हैं। इतने सवाल, एक ही सवाल को आपको समझाना पड़ा हमें 3-3 4-4 आदमियों को, तो दूसरे सवाल में तो पता नहीं क्या गजब ढाएंगे भैया। हाँ जी।